श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, जहां पर चीनी जासूसी पोत हम्बनटोटा पहुंचा है। उसका स्वागत किया जा रहा है। जासूसी पोत का भव्य स्वागत किया गया। भारत के लिए श्रीलंका का हैरान करने वाला रुख है ये। भारत ने चीनी जासूसी पोत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर श्रीलंका ने चाइना को कहा भी था। 11 अगस्त आना था पहले ये पोत, लेकिन श्रीलंका ने जब भारत के कहने के बाद श्रीलंका के सामने बात रखी तो ये बदल गई तारीख 16 अगस्त। लेकिन उसके बावजूद फिर श्रीलंका का रुख पलटा और श्रीलंका ने न केवल इस पोत को अपने यहाँ आने दिया बल्कि कैसे भव्य स्वागत हुआ इस जासूसी पोत का, ये देखिए। जी हां, तो कोलंबो से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर अब ये चीन का जासूस मौजूद है। हम्बनटोटा में ड्रैगन का जासूसी जहाज। ये स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई, ये समझिए। हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतरा है युआन वांग 5 जहाज। कोलंबो से करीब जो दूरी है वो 250 किलोमीटर की है। चीन कहता है कि रिसर्च और सर्वे के लिए युआन वांग 5 को बनाया गया है। हकीकत यह है कि युआन वांग 5 चीन का जासूसी जहाज है, स्पाई पोत है। 2007 में चीन से इसे समंदर के जरिए जासूसी के लिए बनाया। युआन वांग 5 समुद्र के तल का नक्शा बना सकता है। जासूसी में माहिर माना जाता है। इसे हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अनुसंधान कर सकता है। भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों पर युआन वांग 5 से पैनी नजर रखा जाना मुमकिन है और हमारी चिंता का सबसे बड़ा सबब यही है। चीनी नौसेना के पनडुब्बी अभियानों के लिए युआन वांग 5 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन का जासूसी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतर चुका है। कैप्टन श्याम कुमार, सबसे पहला रिएक्शन आपसे। क्या वजह इसकी नजर आती है कि भारत हो या अमेरिका, इन दोनों मुल्कों के रुख को, चिंताओं को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए श्रीलंका ने चीनी जासूस को हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतार दिया? और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढके छुपे अंदाज में कुछ नहीं हुआ है। खुल्लम खुल्ला यह सब कुछ किया गया है और बाकायदा श्रीलंका के सांसदों की मौजूदगी, चीनी अधिकारियों की मौजूदगी में हम्बनटोटा बंदरगाह पर यह चीनी जासूस तैनात कर दिया गया है। मैं इसका जवाब 3-4 पॉइंट में जल्दी से देना चाहूंगा। पहला, खुल्लम खुल्ला स्पाइंग शिप है। पूरे विश्व में 5 कंट्री ऐसे हैं जो इस तरह के शिप बनाते हैं। उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और अब भारत आईएनएस ध्रुव के साथ शामिल हो गया है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये साइंटिफिक रिसर्च के शिप हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के मिसाइल ट्रैकिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग और अंडर वाटर सर्वेलेंस कर सकते हैं, ताकि उनकी जो मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की अटैक और पनडुब्बी की कार्रवाई ठीक से हो सके। तीसरी बात, ऐसे साइंटिफिक शिप्स हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू या इंटरनेशनल वाटर्स में मूव करते रहते हैं और अपनी गतिविधियां चालू रखते हैं। चौथी बात, इंडियन ओशन में भारत का प्रभुत्व और इसका आना और श्रीलंका को इसकी मदद करना। मैं जैसा कहूं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बैलेंसिंग ऑर्गेनाइज्म कैप्टन श्याम कुमार, करना पड़ता है। इसलिए भारत को मैं एक बात जो लास्ट कहना चाहूंगा, बात पूरी कि हमने 2 दिन बाद ये किया है, इनको डिले किया है। हमारा डॉर्नियर और हमारे वाइस चीफ वहां गए, राष्ट्रपति ने उन्हें रिसीव किया, एक बहुत अच्छी स्पीच दी है श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के बारे में। सर, लेकिन बदले में क्या मिला ना? बदले में क्या मिला? हमने तो डॉर्नियर दिए, लेकिन उन्होंने चीन के जासूस को हम्बनटोटा पर उतार दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी तो खतरा है ना। एक तरह खतरे की बात मैं एक बार लास्ट करना चाहूंगा। भारतीय नौसेना जब भी ऐसी कोई मुहिम पे पाती है तो पहले डिप्लोमेटिक चैनल से उनको रोकता है। ये लोग मेरा सवाल कुछ और है कैप्टन श्याम कुमार। कैप्टन श्याम कुमार को क्या आप एक्सपर्ट है इस मसले के? और उसको छोड़ेंगे नहीं। कैप्टन श्याम सुनिए, कैप्टन श्याम मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट है इस मामले के, क्या खतरा है भारत को इस जासूसी शिप के हम्बनटोटा में एंकर होने से, ये बताइए। 2 बातें। सबसे पहली बात है कि जब ये शिप आ रहा होगा तो इसने सर्वेलेंस की होगी अंडर वाटर। हमारे सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए थर्मल डक्ट्स की जरूरत होती है। टेम्परेचर वर्सेस डेप्थ के हिसाब से उनकी जो साउंड की जो कैपेसिटी होती है, जो डिटेक्ट करने की सोनार के थ्रू, उसको हमें जानना जरूरी है। इसलिए सारे शिप्स, हमारे सारे वॉरशिप्स ये काम करते हैं। हम जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम भी उनके ये इंटेलिजेंस गेन का काम करते रहते हैं, तो ये जरूरी है। दूसरी बात कि हमारे को उनकी जो गतिविधियां हैं उस पर पकड़ रखनी पड़ेगी। जो वो चुपचाप कर रहे हैं उसके ऊपर तो मुश्किल है रखना कम, लेकिन जब वो ट्रैक करेंगे, जब वो ट्रांसमिट करेंगे, तो हमें भी उनके बहुत सारे। लेकिन तिवारी जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए,
अपनी कैपेबिलिटी, अपने शिप की कैपेबिलिटी हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ, जहां तक इसका सवाल है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि हमारी संबंध श्रीलंका से क्या है, इसे रिलायबल है कि नहीं। मैं इसे श्रीलंका ऑपरेशंस 1980s में जाना की कोशिश करूंगा, जब LTT ऑपरेशन हुआ था। कभी भी जब लेकिन उनका चीन के कर्जे तले दबे एक मुल्क का भरोसा कैसे किया जाए कि वो हमारे लिए रिलायबल है?